जी और लखन जी पुर का निरीक्षण करना चाहते, जनकपुरी घूमना चाहते, देखना चाहते हैं। लखन जी के हृदय में उत्सुकता को देख करके राम जी गुरु जी के पास गए हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन किए हैं, हे गुरुदेव, लखन जनकपुरी का दर्शन करना चाहते। दर्शन करने की इच्छा राम जी की भी है, लेकिन अपने भाई के बहाने भगवान स्वयं ही मर्यादा को ध्यान देते हैं। लखन हृदय लालसा विषय की, जाय जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही। राम जी अपने अनुज लखन जी के मन की गति जानी है। भक्त वत्सल होने के कारण लखन लाल जी के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सदगुरुदेव से कहे हैं, सज्जनों, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाही। हे गुरुदेव भगवान, लखन लाल जी जनकपुरी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे भयभीत हो रहे, डर रहे हैं, इसलिए वे कहना नहीं चाहते हैं। आपसे आज्ञा लेने में उन्हें भय लग रहा है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। हे राम जी, आप परम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप लखन जी को लेकर के जाओ और जनकपुरी का दर्शन करा करके ले आओ। मुनि जी के चरणों में वंदन किया है दोनों भाइयों ने। तो चले लोक लोचन सुख दाता, समस्त प्राणियों के लोचन मन नेत्र को परम आह्लाद आनंद देने वाले राघवेंद्र सरकार जी लखन लाल जी के साथ जनकपुरी का दिव्य दर्शन करने के लिए निकले हैं। बालक वृंद देखियत शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। बड़े सुंदर दर्शन पाया है जनकपुर वासियों ने राम जी का। अब अनेकानेक प्रकार की जनकपुर की सुंदरियां राम जी और लखन जी की रूप माधुरी को देख करके आपस में अनेकानेक प्रकार की वार्तालाप करने लगी। जब राजपथ से भगवान लखन जी के साथ मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, तो धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। जो ही पुरवासियों ने सुना कि राम और लखन जी नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, अपने अपने गृहस्थी के समस्त कामों को त्याग करके धाये मने भगे सज्जनों दर्शन के लिए लालायित हुए हैं, निकल पड़े हैं। सखियां कहने लगी हैं, अब जो नई नई बहुएं हैं जिनकी एक मर्यादा है, भी वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, अपने अपने अट्टालिकाओं से चढ़ करके और झरोखा, जिसे आजकल खिड़की कहा जाता है, वो सेठ जी खिड़की के बहाने खोल खोल करके नीचे की तरफ देख रहे हैं। राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। जुबती भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखियन कोटि काम छवि जीती। एक सखी कहती है, सखी एक बात मैं कहूं कि इनके समान तो कोई सुंदर आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है। विष्णु जी परम सुंदर कहलाते हैं, लेकिन वे भी चतुर्भुजी हैं। दुभुजी तो यही इन्हीं के समान यही है, कोई है ही नहीं ऐसा। विष्णु चारे भुज विध मुख चारे, विकट वेश मुख पंच पुरारे। ब्रह्मा जी तो चतुर्मुखी हैं, चतुर्भुज के साथ साथ में शिव जी पंचमुखी हैं। अन्य कोई त्रिदेव से बढ़ करके कोई देवता श्रेष्ठ महान है नहीं। जब त्रिदेव ही इनकी रूप माधुरी के समानता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो अन्य साधारण देवता इनको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बार यही, कोटि कोटि सत काम। करोड़ों कामदेवों की रूप के मात करने वाला इन्होंने सौंदर्य धारण कर रखा है।